हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे, आप लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर की अद्भुत दया आपके जीवनों के अंदर आएगी। परमेश्वर का अद्भुत मिरेकल आपके जीवन के अंदर आएगा। अगर आप मेरी बातों पर विश्वास करते हो, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर आपको नए बल से, नए वरदानों से, नई दया से परमेश्वर आपको भरेगा, नएपन से भरेगा। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर नया करेगा। हालेलुया। आज सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। अपने घरों के अंदर सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर जितने जन जुड़े मेरे परमेश्वर, और जितने जन जुड़ने के बाद देखे मेरे परमेश्वर, तब तब ये प्रचार इनके जीवनों के अंदर जाए, तब तब इनके जीवनों के अंदर से बड़ी बड़ी दया मेरे परमेश्वर आने पाए मेरे परमेश्वर, तब तब इनके जीवनों के अंदर बड़ी दया आने पाए। इनके जीवनों के अंदर बड़ी दया इनके जीवनों के अंदर आने पाए। परमेश्वर, मैं छूता हूँ इनके घर को, इनके परिवारों को आपकी दया से मैं इन्हें छूता हूँ, इनके जीवनों को छूता हूँ। इनके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक अशुद्ध आत्मा, हर एक गंदा प्रभाव इनके जीवनों से जाता रहे, इनके घरों से जाता रहे। इनकी हर एक हिस्से से मैं उस प्रभाव को, उस गलत प्रभाव को, उस अंधकार को इनके जीवनों से निकालता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत। पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, आपकी दया इनके जीवनों के अंदर टच इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम सुनते पवित्र वचन के अंदर, सुनते परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर, तो हमें एक चीज निकल कर आती है हमारे सामने कि परमेश्वर हमारे हलों को पूरा कर कर देगा। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपनी दया को भरेगा। परमेश्वर हमारे जीवन को नया करेगा। ये हल हमें देखने को मिलता है तब हम वचन को सुनते हैं। लास्ट के अंदर ये सीख हमें मिलती है कि परमेश्वर बदल देगा, सब कुछ नया कर देगा। परमेश्वर सब कुछ पुराने को हटा देगा और सब कुछ नया कर देगा। ये चीज हमें देखने को मिलती है, और आज ये चीज आपको दिखाएगी कि कैसे परमेश्वर ने बदल कर रख दिया। सबसे बड़ी चीज, और सबसे बड़ी चीज जो इस पृथ्वी की थी, उसको परमेश्वर ने कैसे बदल दिया। अपने मुंह के शब्दों को, अपनी योजनाओं को परमेश्वर ने कैसे बदल दिया। आज ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जब हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी 2 पेड़ों के विषय में कि उसके फल तू कभी मत खाना। और जब परमेश्वर ने जब ये आज्ञा दी कि तू उन दोनों पेड़ों के
फल कभी ना खाना। ये 2 आज्ञा समझ सकते हैं आप। दोनों पेड़ों के विषय में 2 आज्ञाएं दी परमेश्वर ने कि उसके वृक्ष के फल नहीं खाने, अगर तू खाएगा तो मृत्यु आ जाएगी। लेकिन जब आगे वाले हिस्से में देखते हैं तो हमने देखा कि आदम ने वही चूक कर दी, हवा ने वही चूक कर दी और उस फल को खा लिया। और जब उस फल को खा लिया तो बड़ा कुछ बदलाव करना पड़ा परमेश्वर को, बड़ा बदलाव करना पड़ा परमेश्वर को इस पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर ने चेंज किया। क्या चेंज किया? मनुष्य के ऊपर श्राप आए, मनुष्य को पृथ्वी पर रखा, अदन की वाटिका से निकाला मनुष्य को और मनुष्य को ऐसी जगह रखा कि अब मनुष्य को खुद सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ उसे खुद देखना पड़ेगा। और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने उससे निकलने के लिए कि हाँ, अब तुमने पाप किया है तो अब मैं तुम्हारे लिए विधि ठहराई। परमेश्वर ने हम सब के लिए विधि ठहराई, एक विधि दी। और उस विधि में 613 के करीब परमेश्वर ने नियम दिए मूसा को। शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बड़े खुश होकर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, रचना की और मनुष्य की रचना कर दी परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने मनुष्य को 2 आज्ञाएं दी, एक तो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में और एक जीवन के वृक्ष के बारे में। ये 2 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी। लेकिन जब मनुष्य इन 2 आज्ञाओं के ऊपर खड़ा नहीं उतर पाया तो परमेश्वर ने बदलाव किया और अब परमेश्वर को 613 नियम देने पड़े और वो भी कम ही थे, क्योंकि इतने नियम बनाने पड़े परमेश्वर को कि अब मनुष्य जो भी कुछ करेगा, ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना, हर विषय के लिए परमेश्वर ने नियम दिए, कानून दिया परमेश्वर ने। बोलता गया परमेश्वर, बोलता गया और उनके निकलने के लिए हल देता गया परमेश्वर कि अगर ये हो भी गया है तो बलि दो, अब ये हो गया है तो अब ये बलि दो। इस तरीके से परमेश्वर को नियम कानून देता गया। लेकिन मनुष्य अब फंस गया कि कहाँ 2 नियम और कहाँ 613 से भी अधिक नियम। अब मनुष्य फंस गया उन नियमों के अंदर, उलझ गया उन नियमों के अंदर। तो परमेश्वर ने बड़ी प्लानिंग की और परमेश्वर यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा कि मनुष्य के जीवन के अंदर फिर से बदलाव किया जाए और मनुष्य को वो जीवन का सुख दिया जाए जो चाहता है, वो जीवन दिया जाए जो मनुष्य चाहता है। और परमेश्वर ने योजनाएं बनाई स्वर्ग के अंदर और परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा कि जो भी लोग परमेश्वर यीशु मसीह के संग चलें, उस पर विश्वास करें, परमेश्वर 2 आज्ञाओं से उनका हल दे, 2 आज्ञाओं से परमेश्वर उनका हल दे, उनके जीवन के अंदर बड़ी आनंद, बड़ा सब कुछ परमेश्वर दे, बीमारियों से नजात दे, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा दे। परमेश्वर यीशु मसीह को डिजाइन कर भेजा गया स्वर्ग से कि परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी पर जाएं तो क्या करें? लंगड़ों को चलाएं, अंधों को आंखें दें और मनुष्य को परमेश्वर के संग चलना सिखाएं। और जब ये सब कुछ किया और मनुष्य जब परमेश्वर के संग उतरा तो बड़ी महिमा करने लगा मनुष्य परमेश्वर के संग।
ओ जब परमेश्वर यीशु मसीह ने लंगड़ों को उठाया, बड़ी महिमा करने लगे लंगड़े। ओ कोड़ियों को शुद्ध किया, वो बड़ी महिमा करने लगे परमेश्वर की। और परमेश्वर ने आज ये संदेश तुम्हारे लिए दिया है कि तुम बीमारियों के लिए, तुम्हारी बीमारियों के लिए, तुम बीमारों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह एक बड़ा हल बनकर आए, बड़ा हल बनकर आए। और वो हल अब तक काम कर रहा है, उसका हल अब तक काम कर रहा है। और उसके संग करने के लिए, उसके संग चलने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो हल आपके जीवन के अंदर आए। परमेश्वर के संग ऐसा क्या करें कि उसका हल आपके जीवन के अंदर आए। आज आप सुनते हैं परमेश्वर लंगड़ों को चला रहा है, पर अभी भी तुम्हारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं लंगड़ापन चल रहा है। आप सुन रहे हैं कि मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे मुर्दे पड़े हुए हैं। तो परमेश्वर के काम करने से पहले अगर हम उसके दो आज्ञाओं को समझ जाएं तो उसका काम परफेक्ट हो जाएगा। परमेश्वर का काम है वो परफेक्ट कर दिया जाएगा तुम्हारे जीवनों के अंदर। तुम्हारे जीवन से हर एक लंगड़ापन जाता रहेगा, दुष्ट आत्माएं जाती रहेंगी, हर एक शरीर का वो अंग जो क्रैश हो चुका है, जो टूट चुका है, वो दोबारा बन जाएगा। आप सुन रहे हैं परमेश्वर की बड़ी गवाहियों को, लेकिन अगर तुम चाहते हैं वो गवाहियां तुम्हारे जीवन के अंदर आए, तुम्हारे जीवन के अंदर देखने को मिले, तो दो बातें जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उन दो बातों पर बड़ा ध्यान करना है आपको। क्यों क्यों वो दो आज्ञाएं जरूरी हैं? क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत में दो आज्ञाएं दी, लेकिन जब मनुष्य उन आज्ञाओं के संग नहीं उतर पाया तो 600 से ज्यादा आज्ञाएं परमेश्वर ने देनी पड़ी मनुष्य को। फिर परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए बड़े हल को लेकर। तो अब क्या हुआ? अब वापस परमेश्वर ने दो आज्ञाएं दी मनुष्य को, और वो दो आज्ञाएं जो आपके जीवन को बदलने के लिए काफी हैं, आपको बदलने के लिए काफी हैं, आपके रोगों को बदलने के लिए काफी हैं। वो दो आज्ञाएं जो आपके जीवन को इस पृथ्वी पर संपूर्ण कर देंगी, आपके जीवन को एक नए मुकाम पर ले जाएंगी। वो दो आज्ञाएं आज आपको बड़े ध्यान से, बड़े कान लगाकर सुनने की जरूरत है, क्योंकि उन दो आज्ञाओं से तुम्हारे लंगड़े हिस्से चंगे हो जाएंगे, तुम्हारी बीमारियां जाती रहेंगे, तुम्हारे गुप्त रोग जाते रहेंगे, तुम्हारे हर एक टूटा हुआ हिस्सा वो जुड़ने लगेगा उन दो आज्ञाओं से। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी की सबसे बड़ी दो आज्ञाएं दी परमेश्वर ने, दो बातें दी जो परमेश्वर ने दी, जो इस पृथ्वी के ऊपर आपका हल कर देंगी। और उसी के द्वारा तुम पूरे सोर्स को समझ जाओगे बाइबल के को, उसी के द्वारा तुम बाइबल के पूरे सोर्स को समझ जाओगे। भविष्य वक्ताओं की बात तुम्हें याद आने लग जाएंगी, और जो कुछ भविष्य वक्ताओं ने ठहराया वो सब कुछ तुम पूरा कर जाओगे। क्यों भविष्य वक्ता बोलते थे? क्योंकि मनुष्य का जीवन सिद्ध किया जाए, मनुष्य के जीवन के अंदर खुशियां दी जाएं। वो बोलते थे भविष्य वक्ता, ओ ये मत करो, परमेश्वर तुम्हें नहीं तो ये कर देगा, परमेश्वर तुम गुलामी में चल जाओगे। बोलते थे भविष्य वक्ता। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे मनुष्य को जीवन को बनाने के लिए, और भविष्य वक्ता ही उनको गुलामियों से छुड़ा कर लेके आते, उनको हर एक नीचेपन से, हर एक गुलामी से भविष्य वक्ता छुड़ा कर लेके आते, हर एक बीमारी से भविष्य वक्ता छुड़ा कर लेके आते। तो आज दो बात जो आपको ये बात बताएंगी कि भविष्य वक्ताओं की बातों को भी पूरा कर जाओगे और परमेश्वर की बातों को भी आप समझ जाओगे, दो बातों के अंदर से।
तो पहली बात जो उसमें लिखी है मत्ती उसके 22 और उसके 35 वचन में, उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए पूछा। व्यवस्थापक कौन? वही जो जो याजक थे, जो शिक्षाएं देते थे, जो फरीसी शास्त्री थे। अब वो सिर्फ चेक करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा हल दे दिया उन्हीं बातों के अंदर कि दो बातों के अंदर वो सिर्फ परमेश्वर को परख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन दो बातों के अंदर मनुष्य का जीवन दे गए। पहली जो आज्ञा है उसमें लिखा है 36, 37, 38 और 40। इसमें पहली जो आज्ञा है वो 36 से 37 वचन में लिखी हुई है, और दूसरी जो आज्ञा है वो 39 से 40 में लिखी हुई है। और यहाँ लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा जो परमेश्वर ने बताई, तो पहली आज्ञा जो हमने देखी, तो ये तो है परमेश्वर से प्रेम करना, और परमेश्वर इस आज्ञा के विषय में कहकर भी गए, ये बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, यही सबसे बड़ी और यही मुख्य आज्ञा है जो मनुष्य को पालन कर कर चलनी है। और दूसरी जो आज्ञा जो परमेश्वर ने दी वो लिखा है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार है। यही दो आज्ञाएं, दो बातें, पहला परमेश्वर से प्रेम और दूसरा अपने समान अपने लोगों से प्रेम। परमेश्वर ने कहा यही आधार है, यही मसीह जीवन की नींव है, यही वो चीजें जहां से तुम्हारे चमत्कार होना चालू हो जाएंगे, जहां से तुम्हारे जीवन के अंदर बड़ी दया आने लग जाएगी। यही चीज, यही सब कुछ यही से स्टार्ट होगा। अगर ये दो चीज पूरी नहीं की तो अधूरापन रहेगा, और अगर ये दो चीज पूरी कर ली, ये परमेश्वर ने कहा यही आधार है तुम्हारे जीवन का, यही आधार है। इन्हीं दो बातों के अंदर तुम्हारे जीवन के अंदर परमेश्वर की दया आना चालू हो जाएगी। यही दो बातें जो तुम्हारे कोड़ी हिस्से को नया कर देगी। यही दो आज्ञाएं जो तुम्हें ऊंचा करेगी। यही दो आज्ञाएं जो तुम्हारी बदनामी को बदलकर तुम्हारी इज्जत के अंदर रख देगी। यही आज्ञा परमेश्वर ने ठहराई है। तो इन्हीं आज्ञाओं को पकड़कर सब कुछ करना है, इन्हीं आज्ञाओं पर चलते हुए सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले दो आज्ञाएं दी, लेकिन मनुष्य टेढ़ा हुआ, उसे 600 आज्ञाओं से अधिक आज्ञाएं परमेश्वर ने दी, और उनसे भी ज्यादा परमेश्वर ने उसको पालन करने के लिए दी। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह आए, दो आज्ञाएं वापस दे गए और पूरा आधार बता गए कि अगर ये चीज तुम्हारे जीवन के अंदर देखने को मिली तो इसी के अंदर बदलाव है, इसी के अंदर जीत है, इसी के अंदर खुशियां हैं, और यही बदलाव का मेन मूल स्रोत है, जहां से तुम्हारे जीवन के अंदर गवाहियां आना चालू हो जाएंगी, जहां से तुम्हारे जीवन के अंदर बदलाव आना चालू हो जाएगा, और परमेश्वर की बड़ी दया अपने जीवनों के अंदर तुम होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जितने जन इस वीडियो को सुने अब बाद में, पवित्र आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस इनके जीवनों के अंदर ये पवित्र आत्मा का पवित्र बदलाव उसी वक्त जाए
और इनको आधार समझ में आ जाए। इनके जीवन के अंदर जैसे ही आधार समझ में आए, इनके जीवन के अंदर जीत का पहला पॉइंट चालू हो जाए। इनके गवाही का पहला हिस्सा चालू हो जाए, इनकी जीत का पहला हिस्सा चालू हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इनके बीमार हिस्से जाते रहे, दुष्ट आत्माएं जाती रहे, हर एक अंधकार, हर एक जादू टोना जाता रहे इनके जीवन से। वो सांप वाली आत्मा, वो सांप जो इन्हें रात में दिखता है, वो जाता रहे। परमेश्वर की आग उस सांप के ऊपर, उस दुष्ट के ऊपर, उस अंधकार के ऊपर परमेश्वर की आग गिरे। ओ परमेश्वर की आग तुम्हारे उन हिस्सों पर गिरे जो अशुद्ध हैं, तुम्हारे उन हिस्सों पर गिरे जो गलत हैं। पवित्र आत्मा की आग इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र परमेश्वर, तेरी आग को मैं इनके ऊपर रिलीज करता हूँ, तेरी आग को मैं इनके जीवनों के ऊपर रिलीज करता हूँ। ओ तेरी दया को इनके जीवनों के अंदर, इनके घरों के अंदर मैं रिलीज करता हूँ। बीमार उठने लगे, कोढ़ी सही होने लगे, अंधकार इनके जीवनों से जाता रहे। इनके हर एक हिस्से मजबूत किए जाएं यीशु के नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस, ओ यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नासरत, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।